All right, so today's question is maximum consecutive ones. Maximum consecutive ones. Okay, let's start reading question. Given a binary array norms, return the maximum number of consecutive ones in the array. आपको एक बाइनरी एरे दिया हुआ है और बाइनरी एरे का मतलब है एरे के हर इंडेक्स पर एक बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर होता है हमारा 0 या फिर 1. तो एरे के हर इंडेक्स पर या तो 0 प्रेजेंट है या फिर 1 प्रेजेंट है. लेट्स टेक एन एग्जांपल 110 and 111. 110 and 111. 110 and 111. Let's give the indexing 0, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so given a binary norms, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव वन. इसमें हमको बताने हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव वंस कौन से हैं. कॉन्सिक्यूटिव वंस का मतलब जो वन एक साथ है और वो भी पूरे एरे में मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव वंस कितने हैं, कहाँ है ये नहीं पूछा है, कितने हैं ये पूछा है. लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. एक कॉन्सिक्यूटिव वंस का पेयर तो आपका यहाँ प्रेजेंट है और एक कॉन्सिक्यूटिव वंस का पेयर नहीं कहेंगे, कॉन्सिक्यूटिव वंस की सीक्वेंस आपकी यहाँ प्रेजेंट है. तो इसका साइज क्या है 2, मतलब कितने कॉन्सिक्यूटिव वंस हैं ये 2. ये कितने कॉन्सिक्यूटिव वंस है 3. तो व्हाट यू हैव टू रिटर्न 3. आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर. यू आर गिवन अ बाइनरी array which is basically at each index either 1 or 0 is present and now you have to return the maximum number of consecutive ones. जहाँ पर भी consecutive ones आ रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, जो सबसे ज़्यादा है वो यू हैव टू रिटर्न, दैट यू हैव टू रिटर्न. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लाइक इफ द एग्जांपल इज दिस 101101. तो मैक्सिमम कॉन्सिक्यूटिव वन कहाँ पर आ रहा है. एक तो वन सिंगल यहाँ पर आ रहा है, डबल वन यहाँ पर आ रहा है और एक वन यहाँ पर आ रहा है. देखो अगर हर जगह सिर्फ ऐसे होता 10101 तो इसका आंसर क्या होता है 1 आता, क्योंकि यहाँ पर भी 1 प्रेजेंट है. कॉन्सिक्यूटिव में एक भी प्रेजेंट हो सकता है आपका और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो एटलीस्ट एक तो आंसर रहेगा. और यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका 2, क्योंकि यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2. तो हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच, क्योंकि व्हेनेवर यू आर इन इंटरव्यू दे वोंट एक्सपेक्ट कि आप उनको डायरेक्ट ऑप्टिमाइज दे दो या आप उनको बेस्ट सोल्यूशन दे दो. दे वॉन्ट कि हाउ यू आर इवॉल्विंग योर थिंकिंग प्रोसेस. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच. व्हाट कैन यू डू. लेट्स मेक एन एरे अगेन 110 111 110 and 111 110 and it is 111 0 1 2 3 4 and 5 6. What can you do. क्या कर सकते हो तुम. यू कैन डू कि आप देखो कि 0 इंडेक्स से अगर मैं शुरू करूँ तो मुझे कितने, अगर मैं 0 इंडेक्स से शुरू करूँ तो मुझे कितने कॉन्सिक्यूटिव 1 मिल रहा है. अगर मैं 0 इंडेक्स से शुरू करती हूँ तो मुझे 0 पर 1 मिल रहा है, फिर 1 पर 1 मिल रहा है, तो मुझे कॉन्सिक्यूटिव 1 मिल रहा है 2. अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ तो मुझे कितने कॉन्सिक्यूटिव 1 मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है, क्योंकि उसके आगे तो 0 आ गया, अब कॉन्सिक्यूटिव बचा नहीं, तो मुझे सिर्फ एक मिल रहा है. अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँ तो मुझे एक भी कॉन्सिक्यूटिव 1 नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला ही 0 हो गया. ठीक है. अगर मैं 3 से स्टार्ट करूँ तो मुझे 1 2 3 मिल रहा है. 4 से स्टार्ट करूँ तो 2 मिल रहा है और 5 से स्टार्ट करूँ, 6 कहाँ से आ गया. ओके, 5 से स्टार्ट करूँ तो सिर्फ 1 मिल रहा है. तो इन सब में से मैक्सिमम किससे मिल रहा है आपको. मैक्सिमम 1 कितने मिल रहे हैं आपको 3 मिल रहा है. तो व्हाट कैन यू डू इन द ब्रूट फोर्स अप्रोच. यू कैन स्टार्ट विद अ गिवन इंडेक्स एंड यू कैन फाइंड कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स से मुझे कितने कॉन्सिक्यूटिव 1 मिल रहे हैं. और सिमिलर पैरेलली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप द ट्रैक ऑफ मैक्सिमम वंस. लाइक मैक्सिमम वंस का ट्रैक रखना है कि अगर जैसे 0 से स्टार्ट करें, आपको 2 मिल गए, अब आपने 1 से स्टार्ट करा, अभी आपको 1 ही मिला, तो जो 0 से मिले थे 2, आप यू हैव टू स्टोर कि अभी 2 से ज़्यादा मुझे नहीं मिले. अगर 2 से ज़्यादा आपको मिलते हैं इन फ्यूचर देन ओनली यू हैव टू अपडेट, एज आप ट्रैक रखेंगे. आई गेस समझ आ गया होगा. और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है कि इसमें क्या लगेगा, 2 लूप लगेंगे ऑब्वियसली, कि आप एक करेंगे i = 0 से आप n तक लूप लगाएंगे, है ना. n तक लूप लगाएंगे कि आप देख रहे हैं कि पहले 0 इंडेक्स से देखेंगे, फिर 1 इंडेक्स से देखेंगे, 2 इंडेक्स से देखेंगे. आउटर लूप बता रहा है कि आप कौन कौन सा इंडेक्स चूज कर रहे हैं. देन इनर लूप में आपको क्या करना है कि आपने अगर 0 से स्टार्ट करा, 0 आपका इंडेक्स है, तो आप 0 से पूरे एरे में देखेंगे कि कॉन्सिक्यूटिव लगातार मुझे कहाँ मिल रहे हैं. जहाँ ही आपका 0 आया बीच में, या फिर जैसे 1 मिला और बीच में 0 आ गया, पैटर्न ब्रेक हो गया, तो वहीं पर आप इस अंदर लूप से बाहर आ जाएंगे. अब अगले 1 से देखना स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से कॉन्सिक्यूटिव 1 जितने मिले फिर वहाँ से देखेंगे, अगर बीच में कहीं 0 आ गया तो फिर ब्रेक कर देंगे. तो बेसिकली आपको j = i से, अगर इंडेक्स 0 है तो 0 से आप देखना शुरू कर रहे हैं, इंडेक्स 1 है तो आप 1 से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, 3 है तो आप 3 से कॉन्सिक्यूटिव देखना स्टार्ट कर रहे हैं. तो i = 0 है तो j की वैल्यू वो होगी जो जहाँ जिस इंडेक्स से आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं. ये तो इंडेक्स को डिनोट कर रहा है और ये बता रहा है कि किस इंडेक्स से आप देखना चाह रहे हैं. तो आई गेस क्लियर होगा. तो क्या करना है आपको, अगर आपका एरे ऑफ i इक्वल होता है आपके 1 के, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंक्रीज अ वेरिएबल कॉल्ड काउंट प्लस. एल्स आपको क्या कर जाना है मैं बताती हूँ. एल्स आपको कर जाना है ब्रेक. ठीक है. अगर इसका मतलब ये है कि जितने 1 मिल रहा है आपको, पहले एक आप मान लेते हैं 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पहला 1 मिला, आपने काउंट को इंक्रीज कर दिया एज 1, आपको फिर दोबारा से 1 मिला, आपने काउंट को कर दिया इंक्रीज 2. ठीक है. अब आपको 0 मिला, है ना, 0 मिला, तो अब जो 0 से इंडेक्स 0 से जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ दो ही कॉन्सिक्यूटिव 1 मिले हैं, आपको आगे 1 नहीं मिले हैं. ठीक है. तो जैसे ही आपको 0 मिला, आपने क्या करा, ब्रेक. आपने कहा कि अब 0 से स्टार्टिंग वाले 1, 0 से अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो मुझे कॉन्सिक्यूटिव 1 सिर्फ 2 मिल रहा है, तो आपने स्टॉप कर दिया. ओके.
फिर आपने ब्रेक कर दिया। अब आप कहेंगे कि अब मैं 1 से स्टार्ट होने वाले इंडेक्स को फाइंड करना शुरू करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आंसर में अपना मैक्सिमम ऑफ आंसर एक मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट को स्टोर कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो आंसर को आप बाहर ही 0 से इनिशियलाइज कर देना कि आंसर आपका एक फाइनल स्टोर करके रख रहा है, और काउंट कि हर इंडेक्स से स्टार्ट कितने 1 हो रहे हैं उसका ट्रैक रख रहा है। 0 से कितने हुए, फिर 1 से कितने हुए, 2 से कितने हुए, वो ये ट्रैक रख रहा है। तो लास्ट में आपने अपडेट कर दिया, आंसर अभी आपका हो जाएगा 2। ठीक है, कि आपने जब 0 से स्टार्ट करा। अब आप 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 से जब स्टार्ट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि जहाँ पर i इक्वल हो जाएगा 1, तो जब 1 से स्टार्ट करेंगे तो इफ वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 1, तो देन यू हैव टू इंक्रीज काउंट प्लस प्लस। तो काउंट क्या था ऑलरेडी 2, तो व्हाट यू विल डू 3। ऐसा करेंगे? नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। बिफोर दैट यू हैव टू री इनिशियलाइज द काउंट ऑल्सो। देखो काउंट क्या कर रहा है, काउंट आपको बता रहा है कि 0 से स्टार्ट कितने हुए, फिर आप 1 पे आए तो 1 से कितने स्टार्ट हुए, तो काउंट आपको ये बताएगा ना 1 से कितने स्टार्ट हुए। तो अभी तो काउंट में 2 प्रेजेंट था, तो यू हैव टू री इनिशियलाइज इट विद 0 ना, कि जब भी आप किसी फ्रेश इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो बिफोर स्टार्टिंग विद दैट फ्रेश इंडेक्स यू नीड टू री इनिशियलाइज द काउंट एज 0, क्योंकि अभी आपने पहले 1 के लिए इस काउंट का यूज़ करा, देन आप 1 के लिए इसका यूज़ करेंगे तो आपको 0 से ही तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप यहाँ पे 2 रखे रहते हैं ऑलरेडी, तो आप जब 1 पर आते तो आप काउंट प्लस प्लस करते तो वो 3 हो जाता। लेकिन मुझे तो ये बताना है ना 1 से स्टार्ट होने वाले कॉन्सिक्यूटिव वंस कितने हैं, वो तो सिर्फ एक है। आई गेस क्लियर होगा। चलो इसको करके देखते हैं। काउंट को आपने कर दिया 0, ठीक है। अब आप j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट करेंगे। इफ एरिया ऑफ i इक्वल्स टू 1 है तो काउंट को आप कर देंगे 1। हाँ ठीक है, अब आप j की वैल्यू हुई 2 है ना, लेकिन आपका एरिया ऑफ j हो गया 0। तो जब 0 हो जाता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेक। मतलब कि अब एक से स्टार्ट होने वाले कॉन्सिक्यूटिव वन सिर्फ एक ही था मेरा, तो आपने ब्रेक कर दिया। आंसर में यू विल अपडेट कि मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट। तो आंसर क्या है, अभी तक आंसर की वैल्यू थी 2 और इस वाली आइट्रेशन में काउंट क्या है 1, तो ऑलरेडी जो आंसर में स्टोर था मैक्सिमम वही हो जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अब j की वैल्यू होगी आपकी 2, पहला ही 0 आया तो पहला ही 0 आया। इफ ये कंडीशन चली नहीं है तो ब्रेक हो जाएगा, तो 2 से तो कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। फिर जब आप 3 से करेंगे तो काउंट की वैल्यू उसमें हो जाएगी आपकी टोटल 3, ठीक है, क्योंकि ये वाली आइट्रेशन चली, फिर ये चली, j इक्वल्स टू 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ। अल्टीमेटली आप आंसर में जब मैक्सिमम डालेंगे तो काउंट 2 है और आंसर 2 है और काउंट आपका 3 है। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 3, तो यू विल अपडेट दिस 3। तो आई गेस क्लियर होगा। हम इस अप्रोच में क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हर इंडेक्स से स्टार्ट अगर करते हैं तो कितने कॉन्सिक्यूटिव वन हमें मिल सकते हैं, ठीक है। वही यू हैव टू रिटर्न कि उन सब में से मैक्सिमम कौन सा है। आई गेस क्लियर होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी ऑब्वियस कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी हमारी, कि अगर 0 से स्टार्ट करो और अंदर सारे ही 1 मिल गए तो वर्स्ट केस में ये वाला लूप भी n टाइम्स चल जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस को हम कुछ ऐसा चूज़ कर नहीं रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्पेस यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज द time and space complexity. Now let's move to the second approach, that is its optimized approach. So optimized approach में आप क्या कर सकते हैं, what you can do, you can traverse the whole array at once. You can this is not linear search, you can traverse the whole array at once. You can traverse the whole array once and keep track of maximum count, and you can keep track of maximum count. ठीक है, आप ये कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। 11011 ये था 11011 11011 110 एंड 111 0 1 2 3 4 एंड 5। देखो आप क्या कर सकते हैं, आपने स्टार्ट करा इस इंडेक्स से। यू फाइंड कि एरे ऑफ आई, यहाँ पर एरे ऑफ आई आपका 1 है। अगर आपका एरे ऑफ वाई 1 है तो आपने क्या करा, काउंट को प्लस प्लस कर दिया, मतलब काउंट की आपकी वैल्यू हो गई अभी 1। फिर आपने क्या करा, आप अगले इंडेक्स पर आए, आपने क्या करा, फिर से काउंट एरे ऑफ आई 1 था तो आपने काउंट को प्लस कर दिया, काउंट हो गया आपका 2, ठीक है। अब आपका एरे ऑफ आई आया 0। अगर आपका इफ एरे ऑफ आई आपका 1 आता है तो यू आर डूइंग काउंट प्लस प्लस, ठीक है। और अगर आपका एरे ऑफ आई 0 आता है तो आपको क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, ब्रेक नहीं करना है। इस कंडीशन में आपको काउंट को रीसेट कर देना है, कि काउंट को कर दो रीसेट, जैसे कि आपका। लेकिन बिफोर दैट अगर आपने ऐसा करा कि आपने पहले काउंट को 1 करा, फिर आपका काउंट यहाँ पर 2 हुआ और आपने आंसर, फिर जब ये 0 आया तो आपने काउंट को कर दिया 0। लेकिन आप इसमें सोच रहे हो, आपने जो प्रीवियसली काउंट को 2 पाया था कि 2 कॉन्सिक्यूटिव 1 मुझे मिल गए हैं, अगर आप उसे काउंट को 0 करने से पहले अपडेट नहीं करेंगे तो यू विल एंड अप विथ लूजिंग दैट 2 वैल्यू, राइट। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल्सो हैव टू डू कि आंसर में मैक्स ऑफ काउंट कॉमा आंसर भी डाल देंगे, है ना, ये भी डाल देंगे। लाइक अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, इसको कैसे हो रहा है ये देखो। इफ एरे ऑफ आई अगर आपका 1 है तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने करना है काउंट को प्लस प्लस। एरे ऑफ आई आपका 1 था, अब आई की वैल्यू हुई है, एरे ऑफ आई था आपका 1, तो व्हाट यू हैव टू डू, काउंट को अपडेट करना है 2। एरे ऑफ आई आपका हुआ 0, एरे ऑफ आई अगर 1 नहीं है तो एल्स की कंडीशन चलेगी। तो एल्स की कंडीशन में मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं काउंट को अपना रीसेट कर दूंगी, काउंट हो गया मेरा 0। लेकिन उससे हर बार
ये चलो पहली बार ये चला था तब भी मेरा आंसर अपडेट हुआ था, आंसर में 1 आ गया था। दूसरी बार चला था तो तब मेरा आंसर में 2 आ गया था, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ काउंट को हम आंसर देख रहे हैं। अब जब तीसरी बार चला तो काउंट हो गया 0, फिर से ये कंडीशन चलेगी। मैक्सिमम कहाँ आएगा, काउंट कॉमा आंसर में से। काउंट क्या है मेरा 0 और आंसर क्या है मेरा 2, तो अभी भी 2 ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो काउंट हो गया 0 से इनिशियलाइज। अब आप फिर से 3 पर आएंगे, काउंट आपका हो जाएगा फिर से 1, फिर से 2, फिर से 3, और आंसर में भी आपका हर आइट्रेशन में आपका आंसर भी अपडेट हो रहा है। तो आई गेस ये अप्रोच क्लियर होगी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक बार हम ट्रेवर्स कर रहे हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी ऑर्डर ऑफ 1, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज योर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। तो इस अप्रोच में हम कर क्या रहे हैं, इस अप्रोच में व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हम क्या सोच रहे थे, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली हर बार कॉन्सिक्यूटिव 1 देख रहे थे और हम उसको फिर से रीसेट कर रहे थे, फिर अगले इंडेक्स से देखने के लिए, है ना। पहली अप्रोच में कर रहे थे, उसी से हमने कुछ आइडिया लगाया, हमने लगाया कुछ ऐसा ही तो कर रहे हैं, हम एरे को पूरा ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं और काउंट का ट्रैक रखते हैं, और जहाँ ही हमारा 0 दिखा तो हम क्या करेंगे, हम अपना ब्रेक काउंट को 0 से रीसेट कर देंगे और अगले 1 से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमने करा। देखो जो हमें दिख रहा है, अगर आप इसे नॉर्मली भी दिमाग से सोचेंगे तो आप ये करेंगे कि आपको 2 1 यहाँ पर मिले, फिर 0 हो गया, चलो लेट स्टार्ट डूइंग फ्रेश। आपने फिर यहाँ से गए, आपको 3 मिला, आपने देखा कि पहले मुझे 2 मिले थे, अब मुझे 3 मिला, तो कौन सा मैक्सिमम मिला, तो 3 वाला मुझे मैक्सिमम मिला। तो यही अगर आप नॉर्मली भी सोचेंगे ना तो आप यही सोचेंगे, ठीक है। तो यही हमने कोड में इंप्लीमेंट कर दिया। आई गेस ये क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, सो इसमें टीएल आई है, क्योंकि इसमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर भी चल रहा है, तो वैसे गलतियाँ अप्रोच गलतियाँ टीएल आना वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आपकी जो टेस्ट कंस्ट्रेंट्स दिए थे वो आपके बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। देखो ये देखो इतने ज़्यादा दिए, तो उसमें आपकी टीएल आनी थी अगर आप उसको 2 बार लूप लगाते हो, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर अगर पहुँच दिए तो।